गाइस, जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अचंभा हो जाता हूँ, चौंक जाता हूँ एक ऑब्जर्वेशन से। और वो क्या है, मैं दोस्तों ये देखता हूँ ना कि लोग जब रिलेशन में आते हैं, नए नए रिश्ते बनते हैं, तो उनके बीच में इतना ज्यादा प्यार, इतना लगाव, इतना केयर होता है कि उस समय ऐसा लगता है देखने से कि वो एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं या दे देंगे, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है। हाँ, और दोनों भी ऐसे ही फील कर रहे होते हैं एक दूसरे के प्रति। बट ग्रेजुअली विथ टाइम हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो उनके बीच में दूरियां, उनके बीच में तकरार, उनके बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े, इसके कारण रिश्ते टूटने के कगार पे आ जाते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, सेपरेशन होता है। और ऐसा स्टेट में दोनों आ जाते हैं कि एक दूसरे के लिए जो जान देने के लिए शुरू में रेडी होते हैं, वो एक दूसरे के लिए जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब एक दूसरे का होता है ना, दुश्मन बन जाना, एनिमी बन जाना। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या चीज बदल जाता है? क्या ऐसा चीज आ जाता है जो हमें इस लेवल पे ले जाता है कि जो इतना प्यार है वो इतना नफरत में बदल जाता है? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी चीज को डिकोड करेंगे कि वो एक चीज क्या है जो आपको जानना चाहिए। यदि आप रिलेशन में हो या फिर जाने का सोच रहे हो तो आपको ये जानना ही चाहिए। नहीं तो कोई तो टेम्परेरी टाइम के लिए तो नहीं जाना चाहता है ना। कोई चाहता है कि यदि वो जा रहा है रिलेशन में तो वो लॉन्ग टर्म में रहे। और सेपरेशन का, ब्रेकअप का क्या साइड इफेक्ट्स है, कितना परेशानियां होती है, क्या प्रॉब्लम्स होता है, वो तो आप सब जानते होंगे। तो इस चीज को सीख लो और कभी सेपरेट होने का जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होता है इस तरह का, उसके पीछे जो एक सबसे बड़ा जो एनिमी है, सबसे बड़ा जो चीज है जो आपको जानना चाहिए, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करता है, ये इतना ज्यादा हार्मफुल कैसे है, तो उसको हम लोग पहले ये समझेंगे। तो दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग ये होता है ना कि आप कुछ फील कर रहे हो, आप कुछ आपके अंदर कुछ आया, उसके रिगार्डिंग आपने कुछ जेस्चर किया, आपने कोई एक्शन किया और वो चीज आपने कुछ और सोच के किया, लेकिन सामने वाले के पास जो मैसेज जा रहा है वो रॉन्ग वे में जा रहा है। मतलब आप ऐसा नहीं सोच रहे बट सामने वाला वैसा सोच रहा है। मतलब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग होता है एक राइट अंडरस्टैंडिंग की जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, जैसा हो रहा है सामने वाले तक वैसा कन्वे हो रहा है। ठीक है, वो होता है गुड अंडरस्टैंडिंग। बट मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गया? गलत। ठीक है, आप कुछ और सोच रहे हो, सामने वाला उसको कुछ और सोच लिया। आप कुछ और करना चाह रहे हो, कोई और इंटेंशन से सामने वाले ने इसको गलत परसीव कर लिया, जिसके कारण एक दूसरे के प्रति मतलब समझने लगते हैं, शक की निगाह से देखने लगते हैं, उसको अपना एनिमी समझने लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कैसे करें और एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग को कैसे अपनाएं। तो दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो ये है कि आप सबसे पहले जो आपका पार्टनर है उसको पहले बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, बहुत अच्छे से टाइम दो, साथ में रहो, जो भी तरीका होता है एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो काम करो। और एक समय के बाद जब आप बहुत अच्छे से ये रियलाइज कर लो अंदर से, ठीक है, आप बहुत अच्छे से ये समझ जाओ कि वो इंसान कैसा है। आपने ये आइडेंटिफाई किया विथ टाइम कि वो इंसान बहुत अच्छा इंसान है, उसका जो इंटेंशन है मेरे प्रति बहुत सही है, बहुत जेन्युइन है। ये आप बहुत टेक्निक लगा के, बहुत ज्यादा दिमाग खुला रख के आपने इस चीज को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, और जब ये आपको अंदर से कन्विक्शन है कि वो ऐसा इंसान अच्छा इंसान है, और फिर आगे चल के जब उसका बिहेवियर या वो उसके बिहेवियर में आपको डिस्क्रिपेंसीज दिखे या उसका कोई एक्शन जो आपको अनडिजायरेबल लगे, आपके रिश्ते में तकरार लाने की कोशिश कर रहा है या कुछ और ऐसा चीज, तो उस समय क्या होना चाहिए? आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो इंसान राइट है, उसका कैरेक्टर सही है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। सबसे पहली बात तो वो ऐसा नहीं कर सकता, तो ऐसा क्यों कर रहा है उसको आपको जानने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करता है? तो एक जो बड़ा रीजन होता है कि उसके लाइफ में शायद कोई प्रॉब्लम है, वो किसी तरह का परेशानी से गुजर रहा है, किसी तरह का उसके लाइफ में इशू है जो आपको समझना पड़ेगा और उसको डील करने की कोशिश करना पड़ेगा। यदि आप उसके उस बिहेवियर को फेस वैल्यू पे लेते हैं और उसको ऐसा रिएक्ट करते हैं तो और प्रॉब्लम खड़ा होगा और उसके लिए परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है कि उस इंसान को कुछ शूज में जाओ और देखो कि क्या उसको रियली में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण वो ऐसा अनडिजायरेबल एक्टिविटी कर रहा है।
ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करो, उससे बात करो, और वो जो इश्यूज से वो इंसान गुजर रहा है, जो परेशानी से, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार आपने उस इशू को सॉल्व कर दिया तो आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा उसका बिहेवियर, ऐसा उसका जेस्चर नहीं आएगा। एक तो ये हुआ। अब दूसरी बात कि जब भी सामने वाले के एक्शन में और बिहेवियर में कुछ ऐसा चीज लगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, आपके रिश्ते में तकरार क्रिएट कर रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो गेसिंग करने से अच्छा, अपने खुद प्रिज्यूम करने से अच्छा कि वो इंसान बदल गया, वो इंसान चीटर है, वो इंसान ऐसा है, ये खुद एज्यूम करने से अच्छा सामने वाले से बैठो, बात करो, अपना एंगल बताओ, उसके एंगल को सुनो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, रियली में क्या वो चाहता है सेपरेट होना, या रियली में क्या उसे मैं पसंद नहीं, जो भी, बहुत अच्छे से बात करो और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियरली रखो। एक जो बेटर कम्युनिकेशन होता है, जो एक जब हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो इंसान ने ऐसा क्यों किया, और यदि वो इंसान सही है और उसने एक उतना ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगा, एक लाइट इंटेंशन से किया और आपने उसको बहुत डेप्थ में ले लिया, बहुत ज़्यादा उसको इम्पैक्ट कर रहा है आपको, तो वो आप उसको बता दो कि नहीं, ऐसा करने से मुझे परेशानी होता है, तो तुम ऐसा मत करो। ये वो कम्युनिकेट करना, तो वो इंसान भी ऐसा करने से बचेगा और आपका जो रिश्ता है वो बना रहेगा, कभी टूटेगा नहीं और कभी दोनों में तकरार नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या क्या दो चीजें हमने सीखी। एक तो वो कि सामने वाले को बहुत अच्छा पहले समझो, एक दूसरे को बहुत अच्छा से, और एक परसेप्शन बनाओ कि वो इंसान कैसा है। यदि अच्छा इंसान है और कुछ वैसा बिहेव कर रहा है तो हो सकता है, जो कि ज्यादा चांस है कि कुछ जेन्युइन रीजन है, कारण है जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है, और उस कारण को खत्म करो, दूर करो। दूसरा, डायरेक्टली कम्युनिकेट करो, बात करो, कोई गेसिंग मत करो, खुद पूछ लो जब वो इंसान सही मूड में हो, तो बात करने के मूड में हो। तो जब ऐसा हो जाएगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा और आप एक अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में जाओगे, जहाँ की कभी भी दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लड़ाइयाँ, झगड़े, सेपरेशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और इस चीज को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, अपने रिश्ते को मजबूत करो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई क्वेरी है तो कमेंट में डालो, यदि अच्छा लगा तो लाइक करो। बाय बाय, मिलते हैं फिर नई वीडियो।